सोच के देखिए, 1400 साल पहले का एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही हैं। तो चलिए आज हम इसी बात की गहराई में जाते हैं कि कुरान की आयतें और आधुनिक खगोल विज्ञान में क्या-क्या समानताएं देखी जाती हैं। कुरान में कहा गया है, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम उसको फैला रहे हैं। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फैला रहे हैं, ये बताता है कि ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, एक जारी प्रक्रिया। ये बात उस जमाने की सोच से बिल्कुल अलग थी। तब तो सब यही मानते थे कि ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही रहेगा। और सोचिए, उस वक्त तो कोई तकनीक भी नहीं थी ये सब देखने के लिए। इस आयत के सामने आने और फिर इसकी वैज्ञानिक पुष्टि के बीच पूरे 1400 साल का वक्त है, एक लंबा सफर। इन सदियों में ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ धीरे धीरे बदली और आखिरकार 20वीं सदी में आकर एक बड़ा मोड़ आया। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये दावा इतना बड़ा क्यों था, चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस दौर में लोग आखिर ब्रह्मांड के बारे में सोचते क्या थे। तो पुराने जमाने में ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि आसमान एक स्थिर, न बदलने वाली छत जैसा है, एक ऐसी चीज जिसे एक बार बना दिया गया और बस वो वैसा ही है हमेशा के लिए। और इसी सोच ने सदियों तक इंसानी समझ पर अपना असर बनाए रखा। लेकिन कुरान ने इस सोच को चुनौती दी। जो अरबी लफ्ज़ मूसियून इसमें इस्तेमाल हुआ है ना, उसका मतलब ही होता है लगातार विस्तार करना। तो इस हिसाब से ये एक गतिशील बढ़ते हुए ब्रह्मांड की तरफ इशारा कर रहा था, एक स्थिर ब्रह्मांड की तरफ नहीं। फिर सदियों बाद जब विज्ञान ने ब्रह्मांड के राज खोलना शुरू किए, तब इस प्राचीन बात को एक नए नजरिए से देखा गया। चलिए देखते हैं कि विज्ञान ने इस पहेली को कैसे सुलझाया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि 7वीं सदी की एक बात से लेकर उसकी वैज्ञानिक पुष्टि तक का सफर कितना लंबा था। पहले 1929 में हबल ने बताया कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। फिर 1960 के दशक में बिग बैंग के सबूतों ने इस बात को और पक्का कर दिया। एडविन हबल की जो खोज थी वो एक अहम मोड़ साबित हुई। उन्होंने दिखाया कि दूर की आकाशगंगाओं से आ रही रोशनी में एक रेड शिफ्ट है, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो हमसे दूर जा रही हैं। इस एक खोज ने सदियों पुरानी स्थिर ब्रह्मांड की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिर 1960 के दशक में आकर वैज्ञानिकों को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR के बारे में पता चला। ये आप समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई एक हल्की सी ऊर्जा है, जिसे बिग बैंग विस्फोट की बची हुई गर्मी माना जाता है। और इस खोज ने इस सिद्धांत को और मजबूत कर दिया कि ब्रह्मांड एक छोटे गर्म बिंदु से शुरू हुआ था और तब से लगातार फैल रहा है। तो ब्रह्मांड के इस विस्तार की कहानी हमें एक और भी गहरे सवाल पर ले आती है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। और दिलचस्प बात यह है कि इस विषय पर भी उस प्राचीन ग्रंथ और आज के विज्ञान के बीच कुछ समानताएं खोजी जाती हैं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? यही कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही घने और गर्म बिंदु से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब जरा कुरान की इस आयत को देखिए, आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। कई लोग इस आयत की व्याख्या बिल्कुल बिग बैंग मॉडल की तरह करते हैं, जहां एक जुड़ी हुई चीज से अलगाव होता है। ये जो समानता है ना, ये इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कैसे एक इतने पुराने ग्रंथ में सृष्टि की प्रक्रिया का ही वर्णन कर दिया गया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे समझने में विज्ञान को हजारों साल लग गए। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। आज की बात करें तो हमारे पास हबल और जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं, और ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के विस्तार को पहले से कहीं ज्यादा साफ साफ देखने में मदद करते हैं। और पता है ये क्या पुष्टि करते हैं? यही कि हर सेकंड आकाशगंगाएं एक दूसरे से और दूर जा रही हैं। ये अवलोकन हमें सीधा उस आयत पर वापस ले जाता है जिसमें फैला रहे हैं कि बात कही गई थी। तो सवाल ये उठता है, 7वीं सदी के एक ग्रंथ में आखिर ये ज्ञान, ये जानकारी आई कहाँ से? एक ऐसी जानकारी जो आज की आधुनिक खगोल विज्ञान की खोजों से इतनी मिलती जुलती है। ऐसी ही समानताओं की वजह से बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ज्ञान इंसानी सोच से परे किसी दिव्य स्रोत से आया है। उनके लिए विज्ञान की हर नई खोज उनके विश्वास को और भी पक्का कर देती है।
तो विज्ञान और इन प्राचीन ग्रंथों के बीच ऐसी जो समानताएं देखी जाती हैं वो हमें ज्ञान, इतिहास और आस्था के आपसी संबंध पर सोचने का एक मौका देती हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।